दिस इज़ अवर 40 डे ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी। और इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैंने अब तक सभी इनिशिएशन लिए हैं। सबसे पहला तो ये 90 डेज़ का जो मैंने लाइफ पर्पस स्टार्ट किया था ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सके। दूसरा, अभी जो मैंने वर्चुअल लाइब्रेरी स्टार्ट की है, आज उसका दूसरा दिन होगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए ओपन होगी वो, आप सबकी पढ़ाई के लिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो एसएससी जेई क्या दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है जो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप डेली 8 9 10 घंटे पढ़ रहे हो, ये आदत है आपको, तो ये सुपर पावर है आपके पास, जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, सक्सेस पा सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में। अब कंसिस्टेंसी तो मेंटेन हो रही थी वो डेली लाइफ पर्पस से भी, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ताकि बनी रहे, उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया वर्चुअल लाइब्रेरी का। इसका फ़ायदा क्या है? आपने जो पढ़ाई की, मैंने जो पढ़ाई की, मैंने वहाँ पे लिखा कि हाँ, मैंने टेंशन मेंबर कंप्लीट कर दिया। रात के 2 बजे तक मैंने कंप्लीट किया था, वो मैंने वहाँ पे लिख दिया था। उसके बाद उठने के बाद थोड़ा लेट उठा और बहुत सारे काम थे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने बैठ गया। मुझे पता था यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। तो मैंने करंट अफेयर के लिए द हिंदू पढ़ा। उसके बाद मैंने करंट अफेयर देखा पूरे जनवरी से अगस्त तक का, ठीक है। वो मैंने अपडेट किया कि मैंने 2 बजे तक ये कर लिया। मैं थोड़ा लेट हो गया इसके अंदर दिन में, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे किया, क्योंकि मुझे वहाँ पे जो भी मैंने पढ़ा था वहाँ पे मुझे अपडेट करना था। उसके बाद शाम तक मैंने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ा, वो मैंने वहाँ पे अपडेट किया। उसके बाद रात के टाइम में मैंने अर्थ प्रेशर और मैथमेटिक्स पढ़ी, वो मैंने। अब मेरे पास एक डेटा है, डेली का मेरे पास एक डेटा है कि आज मैंने कितना पढ़ाई की। मान लो मैं 10 घंटे भी पढ़ रहा था, लेकिन उस 10 घंटे में मैंने क्या पढ़ा। अगर मैं पीछे पूछूं अपने आप से कि 10 घंटे तो मैंने पढ़ लिया, खुद से सवाल किया, लेकिन उसमें पढ़ा क्या, तो मेरे पास लिखा हुआ है सब कुछ कि मैंने ये पढ़ा था। अगर ये 3 महीने तक, अगर मान लो मेरा कोई एग्ज़ाम है, 3 महीने तक मैं इस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे हर दिन का अपना हिसाब पता है कि आज मैंने ये पढ़ा, तो कोई ताकत नहीं है जो सिलेक्शन से रोक दे। आपको भी कोई ताकत है ऐसी नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक देगी। अगर आपको डेली का आपका अकाउंट पता है कि आपने आज ये पढ़ाई की, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप 10 घंटे 8 घंटे पढ़ पाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इस 10 घंटे का एक एक हिसाब पता हो कि किस घंटे में आपने क्या क्या पढ़ाई की है। क्योंकि सिर्फ बैठे रहो 10 घंटे निकाल दो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं, वो 10 घंटे काउंट भी नहीं होंगे। लेकिन इस 10 घंटे में आपने क्या प्रोडक्टिविटी निकाली अपने अंदर से, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो मैंने खुद फील किया कि मेरी खुद से एफिशिएंसी बढ़ गई इस चीज़ से। तो यहाँ आपके अगले अब 60 दिन का डेटा रहेगा, 60 डेज़ का, कि आपने किस दिन क्या पढ़ाई की, ताकि आपको भी आसानी हो कि हाँ, मैंने क्या पढ़ लिया ये चीज़ और आपकी क्या क्या चीज़ छूट गई। आप इवन किसी डे पे भी जाकर देख सकते हो कि आज मेरी एफिशिएंसी कितनी थी, और पिछले दिनों से कंपेयर भी कर सकते हो आप अपने आप को। तो वर्चुअल लाइब्रेरी ओपन सभी के लिए है, लेकिन जो मैंने बताया था रूल्स उसके यही रहेंगे कि साइलेंस मेंटेन रखना है। जैसे आप एक लाइब्रेरी होती है उसमें साइलेंस मेंटेन रखते हो, एक दूसरे से बात नहीं करते हो, बिल्कुल वैसा ही मेंटेन रखना है यहाँ पे, कि कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई किसी से कुछ सवाल नहीं करेगा। जो भी बातें होंगी, जो भी कमेंट्स होंगे, सब उसके बाहर होंगे। यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, बस यहाँ पे अपना अपडेट करना है, किसी और से कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि लाइब्रेरी में होता है, अपने आप से मतलब होता है, पढ़ते हैं चले जाते हैं, ठीक है। बस इसी तरह से ये वर्चुअल लाइब्रेरी है। कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे आप, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आते हैं आज के लाइफ पर्पस के ऊपर। जॉब और एमटेक वाले वही 1 घंटे की रीजनिंग पढ़ेंगे, दोनों के दोनों। करंट अफेयर जॉब एंड एमटेक वाले 30 मिनट टू 45 मिनट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन फुल टाइम वाले 1 घंटे प्लस पढ़ेंगे करंट अफेयर को। इसके अंदर जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर होंगे। उसके जीके पीवाईक्यू में 30 से 45 मिनट्स पढ़ेंगे जॉब एमटेक वाले, और 45 मिनट से 1 आवर तक पढ़ेंगे, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है फुल टाइम स्टूडेंट। जीके में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ टॉपिक इंट्रोड्यूस किए हैं नए। फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑल्टरनेटिव चलेगा, और इकोनॉमिक्स और बायो ये ऑल्टरनेटिव चलेगा। तो अच्छा, हम मैं थोड़ी ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये आपको 6 टॉपिक मिल गए, 5 टॉपिक मिल गई। अब ऐसा नहीं है कि 1 घंटा आप पढ़ने बैठ गए। कारण इसका यह है कि आपको मैं अब ये जो आपको करना है वो आपको ब्लैक बुक से करना है, प्रीवियस ईयर। उसमें क्या है, उसके अंदर 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन है। तो आप कैसे करोगे उसको? तो सिंपल सा फंडा ये है कि मान लो भक्ति एंड सूफी पीरियड है, इसके उसके अंदर मान लो 200 क्वेश्चन गिवन है। तो आपको क्या करना है, अपने 15 मिनट या 20 मिनट निकालने हैं, आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। जो भी आपको फैक्ट ऐसा लगे कि याद हो सकता है,
वो कर लेना। जैसे 200 क्वेश्चन है, इस 200 क्वेश्चन में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपने याद किए 20 क्वेश्चन याद कर लो, और याद भी सिर्फ वही जो आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा रिलेटेबल सा है, ये आपको याद हो सकता है, बस उतना ही करना है। 200 क्वेश्चन याद भी नहीं होंगे, इसके अंदर इतने क्वेश्चन है, सब कुछ याद नहीं हो सकता। देखो, रीडिंग लगाते हुए चलो, कोई आपको ऐसा लगे रिलेटेबल सा है, ये याद हो सकता है, ये शायद मेरी स्टेट से रिलेटेड है, तो उसको याद कर लो और अपने दिमाग में बसा लो उस चीज़ को। कारण इसका क्या है, इससे आपका पर्पस कैसे सोल्व हो जाएगा। 4 ऑप्शन आएंगे। मान लो आपसे पूछा किसी नेशनल पार्क के बारे में पूछा, मानस पूछा, ठीक है, कि असम में है, मतलब इस तरह से कुछ पूछा, आपने देखा 2 ऑप्शन तो देखे, यार ये असम के बारे में पूछ रहा है या फिर किसी और के बारे में पूछ रहा है, ये तो असम में नहीं है। इस तरह से आप ऑप्शन चेकिंग से भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि याद हम सब कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही नहीं है, बाकी कुछ भी है पढ़ने के लिए। तो क्या करेंगे, एक एक टाइम जो होगा उसको डिसाइड करेंगे कि सिर्फ इतनी देर पढ़ेंगे, 15 मिनट या 20 मिनट, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जितना होगा उतना करेंगे, उससे फालतू नहीं करेंगे। 200 में से 20 क्वेश्चन भी याद होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाइड रहेंगे उसके अंदर। ज्योग्राफी के अंदर इकोसिस्टम दिया हुआ है चैप्टर, उसको देख लेंगे। हाँ, मुझसे थोड़े डाउट्स ये आ रहे थे कि आपको ब्लैक बुक के अंदर ये चैप्टर्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो उसको ऐसे समझो कि वो 2 पार्ट में गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट जो है करंट अफेयर का है, वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो पुराना करंट अफेयर है। तो जब उसके पेजेस पूरे ख़त्म हो जाएंगे तब जाके नए 1 2 3 4 ऐसे पेजेस स्टार्ट होंगे, वहाँ से ये सब चीज़ होंगी। और इन सबको आप इंडेक्स में देख सकते हो, वहाँ से आप इसके पेज नंबर देखोगे, फिर फर्स्ट पार्ट ख़त्म करके सेकंड पार्ट में आपके पास पेज नंबर आएंगे। ठीक है, पॉलिटी के अंदर आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल एंड अमेंडमेंट्स, ये वाला चैप्टर पढ़ोगे। जितने क्वेश्चन आप याद कर सकोगे उतने करना, और रिलेटेबल जो होंगे, जो आपको आसानी से याद हो सकते होंगे, बस वो करना। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स और बायो में से आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, बजट्स एंड टैक्सेशन। कोशिश करना कि आपके पास नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, तो पहले एक बार रिवाइज कर लेना इन सबको, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में भी आसानी हो। और टाइम एक निर्धारित रख लेना कि उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मान लो 20 मिनट रखा है, तो ऐसा नहीं है कि 2 घंटे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको बाकी सब भी पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जॉब जॉब वाले 5 घंटे, सॉरी 3 घंटे प्लस पढ़ेंगे टेक्निकल, और फुल टाइम वाले 6 आवर प्लस टेक्निकल पढ़ेंगे। तो टेक्निकल में आपको क्या करना है, टेक्निकल में मैंने जो आपको वीडियो बना के दी थी कि 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि वो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। उनसे आप 100 क्वेश्चन अलग अलग तरह के सोल्व कर सकते हो। और उसके अंदर थोड़ा सा भी घुमाएगा तो आप वो जो PYQ आपने किया है उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो वो 50 टॉपिक वो है। तो उन 50 टॉपिक में से पहले 2 टॉपिक तो मैं वो दूंगा जो कॉन्सेप्ट वाले हैं, और तीसरा मैं वो दूंगा जो आपको सीधा PYQ से करना है या फिर याद करना है। तो BMC में आप करोगे कॉन्क्रीट, क्योंकि कॉन्क्रीट बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसका आपको सब कुछ कर लेना, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देना, इसका थ्योरी पढ़ लेना, सब चीज़ें पढ़ लेना, SSC JEE PYQ कर लेना, जितना आप कर सके उतना कर लेना। इसलिए जो सेकंड मैंने टॉपिक दिया है वो थोड़ा इजी दिया है, थोड़ा छोटा दिया है, मॉडल एनालिसिस। आपको FM में मिल जाएगा लास्ट में, प्रोटोटाइप मॉडल, इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट वाला है, इसके अंदर क्वेश्चन आता है, रट के नहीं कर सकते, आपको इसको समझना पड़ेगा। तो ये बड़ा टॉपिक हो गया, FM हो गया छोटा टॉपिक। और एनवायरनमेंट का वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्सेज एंड कन्वेंस, ये बिल्कुल याद वाला है, याद करने वाला है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसको आप एज इट इज़ याद कर लोगे, जितने क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस उतने कर लेना। SSC JEE PYQ से स्टार्ट करना, YCT पे ख़त्म कर देना। चाहोगे तो ESC के भी कर लेना, थोड़े से क्वेश्चन गिवन है। सो ये है आज का आपका स्केड्यूल। स्माइल करते रहो, क्योंकि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, डेली इम्प्रूव कर रहे हैं। क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हम डेली पढ़ रहे हैं, और अब तो हम अपनी जो इम्प्रूवमेंट है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।